आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, हम आपके लिए PYQ प्रश्न ले रहे हैं और मैथ्स का वीडियो हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो GKGS का हो, चाहे वो साइंस का हो। तो हमने GKGS और साइंस के अधिकांश प्रश्न का वीडियो बना चुके हैं। मैथ्स रीजनिंग का बहुत कम बना है, लेकिन आपको बता दें कुल मिला के अभी तक 60+ वीडियो बन चुके हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, GKGS का और साइंस का। तो आप MP आबकारी आरक्षक PYQ के प्लेलिस्ट के चैनल में जाके आप देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा और 100% सही और सटीक जानकारी याद रखेंगे। जो पेपर में आए हैं याद रखें, इसके पहले 2023 में पेपर हुआ था, उसी के प्रश्न पत्र PYQ याद रखें। और रही बात 2025 में आपका पेपर होगा जुलाई महीने में, मतलब अगले महीने से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जिसकी तैयारी आप बेहतर करना चाहते तो आपको एक बात हम राय देते हैं कि PYQ प्रश्न का सीरीज आप अवश्य अटेंड करें, क्योंकि आप पिछले ईयर के प्रश्न पत्र के अनुसार ही पेपर आने वाला है। तो जो भी हम प्रश्न आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग का प्रश्न दिखाने वाला हूँ, और भी हमने बहुत से पार्ट कवर किया याद रख, रीजनिंग के इसके पहले भी कवर हो चुके हैं और आप जाके देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। चलिए, आप जो प्रश्न देख पा रहे याद रखें 39 नंबर का है, लिख के रख लीजिएगा 100% गारंटी के साथ। अगर पेपर में नहीं आया तो आप हमें बाद में बोल सकते हैं, और आएगा मतलब आएगा। चलिए आपको हिंदी समझा के बता देते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ आप हिंदी पढ़ें। निम्नलिखित विवरणों की अच्छी तरह से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखो यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे, वी डू डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब ये है, आप इस प्रकार के प्रश्न आपने अवश्य देखा होगा और पढ़ा होगा। याद रखें जी, अध्याय कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर होता है रीजनिंग का, उसी में एक टॉपिक होता है टाइप, आपको पता होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बता दें, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, मतलब छपेगा। तो वी डू डिफरेंट थिंग्स को क्या लिखते हैं, NETZ और DP, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या समझे आप लोग। यहाँ जो आपके पास 4 आपके पास वर्ड हैं या शब्द हैं आपके पास, उन्हीं का कोड यहाँ पर, लेकिन कौन किसका नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डू गुड डिड्स अलाउज का कोड है GEQDDPYC। उसी प्रकार आप पूरे के कोड समझ सकते हैं, यहाँ पर कोड है, यहाँ जो भी लिखा है इसका कोड यहाँ पर है, यहाँ पर इनका कोड यहाँ पर है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा, याद रखें, दी गई कूट भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑलवेज को दर्शाता है। तो हमें ऑलवेज का कोड पूछ रहा है, ध्यान रखें, किसका पूछ रहा है, ऑलवेज का। अब ऑप्शन आपको दिखा देते हैं पहले, इसके बाद आपको बताएंगे कि तरीका क्या रहेगा। याद रखें, प्रश्न इतना बड़ा है, चिंता मत करो, इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप आराम से हल कर पाओगे। ऑप्शन नंबर आप पहला देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह आंसर हो सकता है, दूसरा हो सकता है, और आप तीसरा देख पा रहे होंगे, चौथा और राइट। चौथा मतलब GE को माना है, हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं आंसर कैसे आएगा। देखिए अच्छे से देखिएगा आप लोग किस प्रकार से आंसर लाने वाले हैं। ऑलवेज का कोड पूछ रहा है। पहली बात, हमें पहली बात पकड़ना है कि ऑलवेज कहाँ मिलेगा। तो आपने कहा सर पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। इसका मतलब केवल सेकेंड में ही ऑलवेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोड आपका इनमें से एक होगा, समझे, इनमें से एक होगा। अब हम एक बात समझते हैं, ऑलवेज एकलौता है तो उसका कोड यहाँ पर एकलौता होगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा वो कोड, वो यहाँ नहीं मिलेगा वो कोड, यहाँ नहीं मिलेगा। हम एक काम करते हैं, ऑप्शन छांटते हैं। DP, अगर हम DP की बात करें, अगर DP की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे भाई DP यहाँ पर है, यहाँ पर DP है और DP यहाँ पर भी है। अब देख पा रहे होंगे, जो अब कोड नहीं बन सकता, ऑलवेज का जो कोड है सिर्फ यहीं से मिलेगा, वो और कहीं होगा भी नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन रद्द हो गया। YC आप देख पा रहे होंगे, YC आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका कोड नहीं हो सकता वो। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं QD की बात करें तो आप QD देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ QD है, यहाँ QD है, और हाँ दोनों जगह QD है। तो हमें ऑलवेज सिर्फ एक जगह मिल रहा है, QD दो जगह मिला, इसका मतलब वो आंसर हो सकता। इसका मतलब जो बचा वही आपका आंसर है, कौन, GE। अब देखो GE आंसर है कैसे, वो समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा समय लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे तो समझ जाइएगा कि आप एक नंबर पका लिए। MP आबकारी आरक्षक, चाहे MP पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, MP स्टेट की हर भर्ती परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आता है, और अदर SSC बैंक रेलवे सब में आता है। अब देखो जी है कि नहीं बता देते। देखो ऑलवेज यहाँ पर है, एकलौता है, इसका कोड भी एकलौता बनेगा। हमने कहा यार
यहाँ तो सब छट गए, ऑप्शन जी ही बचा आपका राइट आंसर, यही आपका आंसर आएगा। और आप देखेंगे जी यहाँ है, सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसका मतलब ऑलवेज का कोड होगा बिल्कुल जी ई राइट होगा, समझे कि नहीं? हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न एग्जाम में आता है और आप 1 नंबर आराम से पका सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर 40 नंबर का एक प्रश्न अगर एक बार आ गया, ये समझ जाइएगा कि वो अगली बार फिर आने वाला। क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है कोई भी वैकेंसी का, वो एक सा पैटर्न फॉलो करता है। और 2023 में एग्जाम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 24 छोड़ के एग्जाम 24 में तो फॉर्म फिल हुआ है, एग्जाम 25 में कंडक्ट करवा रहा है, इसका मतलब पैटर्न वही फॉलो करेगा। अब आप देख पा रहा होंगे जो आपका लुप्त पद वाला है, अब लुप्त पद का प्रश्न आया, इसका मतलब जे भी आएगा, गांठ बांध दीजिएगा। इसके पहले वो प्रश्न भी आएगा, हर शिफ्ट मिलेगा, याद रखें। और आप पीवाई के प्रश्नों को सीरीज उठा के देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर आप एक बार होंगे, हम एक काम करते हैं 80 85 50 55 60 65 70, हम अच्छे से गौर फरमाते हैं, दो भाग में बांट देखिएगा। 80 से बांट दिए, 5 जोड़ो 55, 5 जोड़ो 60, 5 जोड़ो 65, हमने कहा ठीक है, 5 जोड़ो 75, 5 जोड़ो 80 और 5 जोड़ो 50, इसका मतलब यहाँ जो आने वाला वो 75 आएगा, क्योंकि 5 5 जोड़ के बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा 75 जहाँ पर भी होगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके पास डी राइट हो जाएगा 75। तो ये आपने रूल समझा कि किस आधार पे हमने ऑप्शन को टिक मार्क किया है, तो आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 41 नंबर का है, और यह आभासिक रीजनिंग का है, जिससे हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। वर्बल रीजनिंग का हो चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग का हो, आपको प्रश्न आए याद रखें। आप बताएं पूरा, आपके पास एग्जाम में आपको पता होनी चाहिए कितने प्रश्न आने वाले हैं। पूरा 100 पेपर आए याद रखें, जिसमें से आपके पास 20 प्रश्न आपके रहेंगे जीके जीएस के, और 15 प्रश्न आपका साइंस का रहेगा, और 65 प्रश्न याद रखें, 65 प्रश्न आपको रहेगा मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि 20 नंबर का जीके आपको अच्छे से बननी चाहिए, और 15 का साइंस कन्फर्म है जी। आपके 100 में से 20 जीके जीएस का आएगा, 15 आपका साइंस का आएगा, 65 आपका मैथ्स रीजनिंग का आएगा। तो आभासी रीजनिंग का कम से कम 5 प्रश्न आने की संभावना संभावित याद रखें, और 100% लिख के बोल देते हैं कि 5 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो श्रृंखला सीरीज का है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, आने वाला क्या होगा। तो हमें बोल रहा है कि अगली आकृति क्या होगी या संभावित आकृति क्या होगी। तो यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। आप यहाँ पर पहले बॉक्स में देखेंगे वो सेकेंड बॉक्स बन रहा है, वो थर्ड बॉक्स बन रहा है। तो यहाँ अगर हम पहले बॉक्स में दिमाग लगाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ चला गया, देखो यहाँ से वो यहाँ चला गया, हम कहते हैं यहाँ अगली बार यहाँ आएगा, एक पॉइंट पकड़ते। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पूरा डाटा याद रखें वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। आप अच्छे से गौर फरमाएंगे तो आप खुद कह सकते हो, हाँ पूरा घड़ी की दिशा में डाटा एक के बाद एक घूमते चल रहा था। हमने कहा यहाँ पर बराबर था, अगली बार बराबर यहाँ पर आया, यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अगली बार यहाँ पर आ गया, अगली बार वो यहाँ पर आएगा, इसका मतलब नीचे आपके बराबर आने वाला है। ऑप्शन पहले में यहाँ बराबर नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन बी में आप देखेंगे यहाँ पर बराबर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दो दो आपको मिलेंगे अंग्रेजी हिंदी के माध्यम के हिसाब से। और ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर बराबर है। अब डी की बात करें तो डी में यहाँ पर बराबर नहीं, हमने बता दिया है कि नीचे ही बराबर आएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर जो बराबर का जो सिंबल है थोड़ा सा यहाँ पर डबल डार्क हो गया है, लेकिन आपका ऑप्शन यही राइट होगा। बाकी आपको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपको राउंड लेना, पूरे डायग्राम को घड़ी की दिशा में घुमाते चलें, आपका कोड बन जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं 42 नंबर का। यहाँ पर हमें 42 नंबर 2 का प्रश्न क्या देखेंगे, दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद छांटें। गलत पद का मतलब क्या होता है, जो सिस्टोमेटिक या नियम कानून से नहीं बढ़ा है। तो आप प्रश्नों को समझते चलें, किस टॉपिक का किस अध्याय का प्रश्न आ रहा है। आप इतना तर्क लगा सकते हो पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से, और आप अगर उन्हीं टॉपिकों को उठा के पढ़ लेते हो माना जाए तो आप बेहतर नंबर इसको कर सकते हैं पेपर में, जब गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए, और हमने अभी तक 60+ वीडियो बना के रखा है, जाके देखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। और पैटर्न समझने का प्रयास करें। अब हम क्या करेंगे, श्रृंखला देखेंगे, क्रमांक खोजेंगे। पहली बात क्रमांक देखें तो यहाँ 4 होगा, तो समझ आएंगे। बी का क्रमांक अपने पास 2 होता है, फिर 4 आएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, हम कहते क्रमांक देखते हैं। भाई देखो
2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ पर 8 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10 तो ठीक है। यहाँ पर अगर 8 होता माना जाए तो आप एक दिमाग लगा लेते कि भाई 2 जोड़ के 2 जोड़ के 2 जोड़ के 2 जोड़ के बनता, तो यहाँ 9 कर दिया, यहाँ तो +3 कर दिया, बाकी जगह 2, यहाँ बाकी जगह 2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 हुआ है। अगर हम 8 मानते हैं तो यहाँ पर 9 कर दिया, मतलब यही मिस्टेक है। इसका मतलब गलत पद क्या है आपका, आई है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर आई जहाँ पर होगा वही आपका राइट होगा। तो आई हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यही आपका आंसर। तो आपको क्या बननी चाहिए, क्रमांक। तो क्रमांक बनेगा तो आप क्रमांक रखकर अनुमान लगा सकते हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर 47 नंबर का है, और रीजनिंग का प्रश्न आपको बेहतर प्रयास करना है। रीजनिंग में ऐसा चीज़ याद रखें जो आपको फिक्स नंबर दिलाएंगे, तो दोनों को इतना अच्छा से आपको तैयारी करना है, और एग्ज़ाम डेट अब बहुत जल्द आने वाला है, ध्यान रखें। चलिए, वो 5 जुलाई से कह रहे हैं, बट संभावित है, अभी याद रखें, कंफर्म नहीं कह सकते आप लोग। जब मान सकते हो कि कंफर्म है 99%, क्योंकि एग्ज़ाम डिले भी हो सकता है। और हमें यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो, यदि एम को 3 कोड देते हैं, क्यू का कोड 5 होता, आर कोड 1 होता है, और बी का कोड आपको बोल रहा है 8 होता है, जेड का 7 होता है, और उसी प्रकार हमने कहा डी का कोड 0 बनेगा और ए का कोड 2 बनेगा। थोड़ा सा प्रश्न जो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब हम ये देखते हैं हमें किसका कोड पूछ रहा है, वो भाई डी एम आर जेड ए का कोड पूछ रहा है। तो हमने कहा भाई डी, हमें पहले डी का कोड चाहिए। हमने कहा डी, यहाँ पर डी हमें कहाँ पर मिलेगा, हाँ, डी का कोड मतलब 0 बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे डी का कोड, वैसे तो सभी ऑप्शन में डी का कोड 0 रखा है, इसका मतलब ऑप्शन अगर हम एक पॉइंट से पकड़ते हैं तो 0 सबका बनेगा, इसका मतलब सब ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा हमें चाहिए एम का कोड। अब एम का कोड आप देख पा रहा हूँ 3 है, तो भाई एम का कोड 3 बन जाएगा। डी का कोड 0, एम का कोड 3 बना। अब नेक्स्ट हमें कहता आर का कोड। अब आर का कोड आप देख पा रहे होंगे 1 है, 031 031। अब आप देख पा रहे होंगे 031, तो 031 आपको जहाँ पर मिल जाए, ऑप्शन में 031 नहीं है, ऑप्शन बी में 031 है, ऑप्शन सी में 031 नहीं है, ऑप्शन डी में 031 है। तो ऑप्शन 2 जगह आपके हैं जो 031 बता रहे हैं। अब हम आर की बात करें तो आर आपके पास होनी चाहिए 1, वो तो हो गया आर ना। अब जेड की बात करें तो आप जेड यहाँ देख पाएँ, जेड का मतलब होता है 7। इस प्रकार से आप 0317 0317, हमने 2 नहीं देखा फिलहाल। अब ऑप्शन हमें राइट बता दिए, यही आंसर आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, और आगे चलना पड़ेगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर और दे रहा है, देखो 0317 दोनों जगह पर सेम है। अब लास्ट में हम वेरीफाई कर लेंगे इसका ए का मान, और ए का मान मतलब कितना दे के रखा है 2। इसका मतलब हुआ कि ए का मान यहाँ पर 2 है, मतलब 03172 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो हम चल लिए थे, क्योंकि 2 ऑप्शन, फर्स्ट में 2 ऑप्शन छट गए, फिर 2 ऑप्शन बच रहे हैं, लास्ट तक चल रहे हैं। लास्ट में आपका 2 आ जाएगा जो ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इस प्रकार से इजी प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। ये नहीं सोचना कि इजी प्रश्न है तो नहीं आएगा भाई, कई बार सिंपल प्रश्न भी आ जाता है। और हम जो प्रश्न कवर करा रहे हैं ये उसी भर्ती परीक्षा का है जिसका हम नाम लेके बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर 48 नंबर का है, और रीजनिंग का याद रखें, इसे हम सादृश्यता अध्याय का प्रश्न कहते हैं, मतलब एनालॉजी का टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट आपने सुना होगा। यहाँ पर देखो आप लोग, अब उनका अर्थ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अर्थपूर्ण शब्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। OUTSH अनुपात SOUTH है, समानुपात हमें दे के रखा है। UELVA, अगर आपको कोड लेना हो तो ले सकते हैं, अन्यथा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन ए को राइट मान रहा है, ऑप्शन बी आपके समक्ष है, और ऑप्शन आप सी देख पा रहे होंगे डी, ए को राइट माना है। अब देखो ए किस प्रकार से आएगा ये बताते हैं। अगर हम एक काम करते हैं, क्या अगर हमने कहा कि यहाँ जो कोड बना है उन्हीं लेटरों को उल्टा पलटी करके बना, हमने कहा ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको इस चीज़ को यहाँ रख के बताते हैं। देखो SOUTH,
ऊपर नीचे रखने से आपको डाटा दिखाई देगा कि हुआ क्या है। अब देखो एच अपनी जगह पर है, ठीक है। अब आप देखेंगे एस यहाँ पर आ गया, ठीक है। और आप देखेंगे टी यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आप देखिए यू यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। इस प्रकार से हम इसको बना के बताते हैं। अब देखो जो सेकेंड लास्ट या फर्स्ट में जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है। और जे वाला भाई साहब यहाँ बैठ जाएगा, और जे वाला यहाँ बैठ जाएगा। और आप समझेंगे लास्ट वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। अब अपने पास एक और डाटा बच गया है, वो एल यहाँ बैठ जाएगा। अब ये बताओ समझे कि नहीं, जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है वही पैटर्न आप यहाँ फॉलो करना है। तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ पर वी यू, क्या आएगा वी यू ई एल ए। ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा होगा, ऑप्शन आपके पास पहले में ही है, ठीक है। कुछ हमने मिस्टेक कर दी, थोड़ा सा लग रहा है। चलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन मिस है, और हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। माना जाए तो याद रखें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो भी वैकेंसी का पेपर बनाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, और हम हल करने के अनुसार हम देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे रूल इस प्रकार से लग रहा है, हमने क्रॉस कर दिया है और आपको बता भी दिया है। तो हमारे इस हिसाब से अगर चलें तो आपको जो ऑप्शन राइट आंसर ये होनी चाहिए, क्या वी यू ई एल ए। लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं मिल नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं लोचा है या प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। अगर प्रश्न के हिसाब से हम चलें तो आंसर यही आएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टॉप 5 प्रश्न कवर कराया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बाकी प्रश्न कवर कराएंगे, और इसके पहले भी हमने रीजनिंग का प्रश्न बनाया है। जितनी वीडियो बन चुकी हैं आप जाके अवगत हों और पढ़ सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। चलिए आप समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एमपी आबकारी आरक्षण तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वैकेंसी मध्य प्रदेश की हो, आप हम जुड़ सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप हमसे पढ़ सकते हो, पीवाई के प्रश्नों के माध्यम। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग।